एक फेसबुक पोस्ट के बाद बंगलुरु में बवाल, पुलिस फायरिंग में 2 लोगों की मौत। पुलिस ने बंगलुरु में धारा 144 लगाई। भीड़ ने कांग्रेस विधायक श्रीनिवास मूर्ति के घर तोड़फोड़ की। घर के बाहर खड़ी कार में लगाई आग। 2 पुलिस थाना क्षेत्र में लगाया गया कर्फ्यू। विधायक के एक करीबी की तरफ से सोशल मीडिया पर डाले गए थे पोस्ट, जिससे नाराज हुए एक खास समुदाय के लोग। एडिशनल कमिश्नर समेत 60 पुलिस वाले घायल। हालात काबू करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, आंसू गैस के गोले छोड़े। हिंसा के सिलसिले में 30 लोगों को किया गिरफ्तार। बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को हुआ फेफड़ों का कैंसर, इलाज के लिए जा सकते हैं अमेरिका। संजय दत्त 8 अगस्त को मुंबई के लीलावती अस्पताल में हुए थे भर्ती। सांस लेने में तकलीफ के बाद किया गया था टेस्ट। 10 अगस्त को अस्पताल से मिली छुट्टी। संजय दत्त ने बयान जारी कर फिल्मों से ब्रेक लेने की बात कही। प्रशंसकों को कयासबाजी न करने को कहा। जल्द वापसी की भी बात कही। मशहूर शायर राहत इंदौरी का दिल का दौरा पड़ने से निधन। इंदौर की छोटी कजरानी कब्रगाह में किया गया सुपुर्द खाक। राहत इंदौरी के जनाजे में कोरोना के कारण केवल 20 लोग हुए शामिल। सभी ने पीपीई किट पहनी थी। कोरोना होने के बाद इंदौरी को श्री अरविंदो इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था। राहत इंदौरी के निधन पर शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। लिखा, सोचा नहीं था इस तरह छोड़कर जाएंगे। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने राहत इंदौरी के निधन पर दुख जताया। ट्वीट कर कहा, बेबाकी से अपनी बात कहने वाले शायर की कमी बहुत महसूस हुई। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत और बिगड़ी। आर्मी हॉस्पिटल में दूसरे दिन भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। सोमवार को प्रणब मुखर्जी के दिमाग में खून जमने के बाद किया गया था ऑपरेशन। अस्पताल ने कहा, पूर्व राष्ट्रपति की हालत में कोई सुधार नहीं। सुशांत सिंह खुदकुशी में ईडी ने सुशांत की बहन वीतू सिंह का दर्ज किया बयान। 9 घंटे तक चला सवाल जवाब। ईडी ने पहली बार सुशांत के परिवार का पक्ष जाना। रिया से लेकर सुशांत के बैंक डिटेल समेत कई सवाल पूछे गए। 8 जून से 12 जून तक सुशांत के साथ थी उनकी बहन मीतू। ईडी दफ्तर में सिद्धार्थ पीठानी से लगातार दूसरे दिन पूछताछ। सोमवार को भी 7 घंटे तक हुई थी पूछताछ। सुशांत केस को मुंबई ट्रांसफर करने की याचिका पर फैसला सुरक्षित। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से गुरुवार तक मांगा लिखित जवाब। सुप्रीम कोर्ट में सुशांत के पिता के वकील का सुप्रीम कोर्ट में दावा, मामला सुसाइड का नहीं, सुशांत की हुई थी हत्या। सुशांत के पिता के वकील की दलील, सुशांत के गले पर मिले थे बेल्ट के निशान। सुशांत के करीबी अंकित आचार्य का दावा, सुशांत कभी सुसाइड नहीं कर सकते थे। कुत्ते के बेल्ट से गला घोंटकर हत्या की गई। सुप्रीम कोर्ट में रिया ने की सीबीआई जांच नहीं किया विरोध। कहा, निष्पक्ष जांच हो। बिहार में जांच का किया विरोध। सुशांत सुसाइड केस में नाम जुड़ने पर एक्टर सूरज पंचोली खफा। मुंबई के वर्सोवा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। रिया एंड फैमिली पर ईडी का शिकंजा कसा। रिया, उसके भाई और पिता का मोबाइल फोन जब्त किया गया। अब तक के जवाब से ईडी संतुष्ट नहीं। रिया, पिता और भाई की कॉल डिटेल खंगालेगी ईडी। ईडी की पूछताछ में श्रुति मोदी का बड़ा खुलासा। सुशांत की जिंदगी के फैसले रिया ही करती थी। श्रुति मोदी ने कहा, पैसे से जुड़े सुशांत के सारे फैसले भी रिया ही लेती थी। श्रुति ने सुशांत के साथ बहुत कम बातचीत होने का किया दावा। सुशांत की बहन श्वेता ने लोगों से की अपील, न्याय के लिए दुआ करने को कहा। लिखा, हर हर महादेव। सुशांत के पिता ने रिया को भेजा था व्हाट्सएप मैसेज। लिखा था, मैं सुशांत का पापा हूं, बात क्यों नहीं की। देश के कई हिस्सों में मनाई गई जन्माष्टमी। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में भक्तों ने पूरे उत्साह के साथ किया नालंदा का स्वागत, नंदलाला का स्वागत। जन्माष्टमी पर मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर में आज नहीं होगी रौनक। कोरोना के बढ़ते केस के कारण 13 अगस्त तक मंदिर बंद। आरती के समय केवल पुजारी रहेंगे मौजूद। वृंदावन में जन्माष्टमी से पहले इस्कॉन मंदिर में पुजारी सहित 22 लोग संक्रमित पाए गए। मंदिर को सील किया गया। मुंबई में भी इस्कॉन समेत बड़े मंदिरों में श्रद्धालुओं की नहीं हो पाएगी एंट्री। मंदिर के अंदर पुजारी करेंगे आरती, भक्त कर सकेंगे ऑनलाइन दर्शन। मुंबई में आज गोविंदाओं की टोली नहीं मचाएगी धूम। सांकेतिक तौर पर दही हांडी करने का फैसला। पीएम मोदी ने दी देशवासियों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। ट्वीट कर कहा, जय श्री कृष्ण। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। विधि विधान से आरती उतारी। जन्माष्टमी पर मेरठ में भक्तों ने राधा कृष्ण मंदिर के बाहर की पूजा। मंदिर के अंदर आम श्रद्धालुओं को जाने की नहीं दी गई इजाजत। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाई। वैक्सीन को रूस के स्वास्थ्य मंत्री ने मंजूरी दी। राष्ट्रपति पुतिन ने किया ऐलान। पुतिन के मुताबिक उनकी बेटी को दिया गया वैक्सीन का डोज। बेटी पर वैक्सीन का अच्छा असर, जल्द शुरू होगा प्रोडक्शन। स्पुतनिक 5 वैक्सीन का अभी तक नहीं हुआ फेज 3 का ट्रायल। फेज 3 ट्रायल स्टेज में पहुंच चुकी WHO की 6 वैक्सीन की लिस्ट में रूसी वैक्सीन का नाम नहीं। रूस की वैक्सीन पर WHO ने दी सतर्क प्रतिक्रिया का। रूसी अधिकारियों के साथ संपर्क में जरूरी सुरक्षा और प्रभावी डेटा के मूल्यांकन को बताया अहम। रूस की वैक्सीन पर बोले एम्स के डायरेक्टर, सुरक्षा और असर को देखना होगा। वैक्सीन के लिए बने एक्सपर्ट ग्रुप की आज होगी बैठक। देश में कोरोना के मामले 23 लाख के पार। एक दिन में फिर 61,000 से ज्यादा केस आए सामने। अब तक 16 लाख से ज्यादा लोग हुए ठीक।
कोरोना से देश में एक दिन में 835 लोगों की मौत हुई। अभी तक 46,000 से ज्यादा लोगों ने जान गंवाई। पीएम मोदी ने कोरोना संकट पर 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की। कहा 10 राज्य अगर कोरोना पर करें काबू तो जल्द जीतेंगे जंग। पीएम मोदी की कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सलाह। बोले कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आने वालों का 72 घंटे में हो टेस्ट। पीएम मोदी ने कहा कोरोना से डर का माहौल भी हुआ कम। मुख्यमंत्रियों को कंटेनमेंट, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्विलांस पर फोकस करने की दी सलाह। कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र ने राज्यों से खौफ में नहीं आने को कहा। ज्यादा से ज्यादा टेस्टिंग करने की बात कही। अब कोरोना के इलाज में ली जा सकेंगी रोबोट्स की मदद। भारत में इजरायल के राजदूत ने एम्स में डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया को सौंपे रोबोट। महाराष्ट्र में एक दिन में 11,088 नए मामले, 293 लोगों की मौत हुई। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1,48,553। मुंबई में कोरोना से एक दिन में 917 लोग संक्रमित, 48 लोगों की मौत। गुजरात में एक दिन में 1,118 लोग कोरोना की चपेट में आए। 24 घंटे में 23 लोगों की मौत हुई। 10 लोगों की सूरत में जान गई। गुजरात के भुज में मंदिरों में लाउडस्पीकर बजाने की मनाही। भुज प्रशासन का दावा लाउडस्पीकर से फैलता है कोरोना। दिल्ली में एक दिन में 1,257 नए पॉजिटिव केस सामने आए। 8 लोगों की मौत। मरीजों की संख्या 1,47,391। यूपी में पिछले 24 घंटे में 5,130 नए कोरोना केस, 59 मरीजों की मौत। लखनऊ में डायल 112 के ऑफिस में 12 कर्मचारियों को हुआ कोरोना। बिल्डिंग 48 घंटे के लिए सील की गई। गुरुग्राम में आज से खुलेंगे धार्मिक स्थल, एडवाइजरी जारी, नियमों का करना होगा पालन। बिहार में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। एक दिन में 4,071 नए मामले सामने आए। 15 और लोगों ने जान गंवाई। पश्चिम बंगाल में कोरोना ग्राफ 1 लाख के पार। 24 घंटे में 2,931 नए केस, 49 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 7,665 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या 2,35,000 के पार। रांची के रिम्स अस्पताल में फिर खराब बंदोबस्त की खुली पोल। कोरोना संक्रमित कैंसर मरीज के बेड से गिरने पर बेटा लगाता रहा गुहार, किसी ने नहीं की मदद। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की संख्या 2 करोड़ के पार। आंकड़ा दोगुना होने में लगे केवल 6 हफ्ते। अब 7,43,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में अब तक 6 करोड़ 60 लाख लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट। राष्ट्रपति ट्रंप बोले अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा टेस्ट भारत में हुए। बुलंदशहर की सुदीक्षा भाटी मौत मामले में एफआईआर दर्ज। पुलिस ने अज्ञात बुलेट सवार युवकों के खिलाफ दर्ज किया मामला। सुदीक्षा के पिता ने की थी शिकायत। बुलंदशहर में सुदीक्षा भाटी की मौत की जांच के लिए एसआईटी का गठन। मामले में हुई रिपोर्ट दर्ज। 3 करोड़ 80 लाख की स्कॉलरशिप पाने वाली सुदीक्षा भाटी की यूपी के बुलंदशहर में सड़क हादसे में मौत। परिवार वालों ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया। सुदीक्षा भाटी की मौत के मामले में बड़ा खुलासा। इंडिया टीवी से बोला चश्मदीद छेड़खानी का केस नहीं, सड़क हादसे में सुदीक्षा की हुई मौत। बुलंदशहर पुलिस ने कहा सुदीक्षा के साथ छेड़खानी के सबूत नहीं। बाइक सुदीक्षा का छोटा भाई निगम चला रहा था। यूपी के एडीजी ने कहा छेड़खानी की बात चाचा के जरिए सामने आई। छेड़छाड़ और हादसा दोनों एंगल से जांच होगी। गहलोत सरकार का संकट फिलहाल टला। जयपुर पहुंचे सचिन पायलट। पायलट ने कहा राजनीति में व्यक्तिगत लड़ाई का कोई स्थान नहीं, सोच समझकर शब्दों का चयन करना चाहिए। पायलट बोले गहलोत के निकम्मा कहने से दुख हुआ। सार्वजनिक जीवन में लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। सचिन पायलट की वापसी पर बोले सीएम गहलोत राजस्थान में कांग्रेस एकजुट रहेगी, पार्टी में शांति भाईचारा बना रहेगा। पायलट को निकम्मा कहने पर गहलोत ने साधी चुप्पी। मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब। जैसलमेर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में छाया पायलट। खेमे की वापसी का मुद्दा। सुरजेवाला ने कहा वो खुद दरवाजे पर आए हैं। गहलोत समर्थक सभी कांग्रेस विधायक आज लौटेंगे जयपुर। पायलट कैंप के विधायक भी करेंगे वापसी। पायलट खेमे के 3 निर्दलीय विधायक सीएम गहलोत से मिले। सुरेश टांक, ओम प्रकाश हडला, खुशवीर जोजावर ने की मुलाकात। संसद की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश हुए सीडीएस बिपिन रावत। कहा सेना लद्दाख में किसी हालात का सामना करने को तैयार। सर्दियों के लिए भी पूरी तैयारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना की महिला जवानों की तैनाती। हथियारों ड्रग्स तस्करों पर निगरानी की जिम्मेदारी। 1000 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले का भंडाफोड़। भारत में रहने वाले कुछ चीनी नागरिकों और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर आयकर विभाग की छापेमारी। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। कहा साझा हिंदू परिवार में बेटों के बराबर बेटियों का अधिकार। फैसला 2005 से लागू। बागपत में बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष संजय खोखर की गोली मारकर हत्या। 3 अज्ञात बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज को मिले बम से उड़ाने की धमकी। पाकिस्तान से आया था फोन कॉल। वाराणसी में गरीब का ठेला पलटने वाला दरोगा सस्पेंड हुआ। पीड़ित के घर पहुंचकर पुलिस ने की नुकसान की भरपाई। बीजेपी ने यूपी से राज्यसभा के लिए जयप्रकाश निषाद को बनाया उम्मीदवार। 24 अगस्त को होना है उपचुनाव।
यूपी में गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़, सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया जायजा। रेगुलर यात्री ट्रेनें अभी अगले आदेश तक निलंबित रहेंगी। 230 स्पेशल ट्रेनें जारी रहेंगी। प्रयागराज में बमबाजी का वीडियो आया सामने। बाइक सवार बदमाशों ने एक ब्यूटी पार्लर पर फेंका बम, पुलिस ने पटाखा फोड़ने की बात कही। मुंबई से सटे ठाणे में एक हॉस्पिटल के मेडिकल स्टोर में आग से अफरा तफरी, मरीजों के एम्बुलेंस के जरिए दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया गया। पंजाब के लुधियाना में रोडवेज के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, सैलरी में 25% कटौती का विरोध किया। कर्नाटक के कोप्पल में एक कारोबारी ने अपनी पत्नी की सिलिकॉन की स्टैच्यू बनवाई, गृह प्रवेश में साथ बिठाकर की पूजा। शख्स की पत्नी की 3 साल पहले सड़क हादसे में हुई थी मौत। पत्नी ने मौत से पहले नए मकान का काम शुरू किया था। भारतीय मूल की कमला हैरिस होंगी अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी की उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार, जो बाइडेन ने किया ऐलान। फिलहाल कैलिफोर्निया की सेनेट है हैरिस। कमला हैरिस की मां भारत और पिता अफ्रीका के निवासी। अमेरिका से आई हैरान करने वाली तस्वीर। फ्लोरिडा में पुलिस ने 8 साल के बच्चे को किया गिरफ्तार। बच्चे ने टीचर को मारा था थप्पड़। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड पर उनके पिता और आईसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने लगाया मैच फीस का 15% जुर्माना। मैनचेस्टर टेस्ट में यासिर शाह को आउट करने के बाद की थी अभद्र टिप्पणी।